हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, या ये कह लीजिए 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉयड कैसे हम प्लॉट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, इन सेंटर कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कम सेंटर कैसे ड्रॉ करेंगे, और हम लोग ऑर्थो सेंटर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल है। मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं और ये कोई भी ट्रायंगल है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ये मान लीजिए पी क्यू और ये आर, आप नेमिंग किसी भी अल्फाबेट से कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, ये ना ये आइसोलिस है ना ये इक्विलैटरल है, ये आपका स्केलर ट्रायंगल है। तो हमें इस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड की बात करनी है। तो देखिए, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड वह पॉइंट है जहां पे उस ट्रायंगल के सभी मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर हमें मीडियन ड्रॉ करनी है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि किसी भी वर्टेक्स को लेते हैं और उसका जो अपोजिट साइड है उसका हम मिडिल पॉइंट लेते हैं। या ये कर लीजिए कि हर एक वर्टिसेस का जो अपोजिट साइड होगा उसके मिडिल पॉइंट को हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए P वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड कौन है? तो अपोजिट साइड QR है। P का अपोजिट, इसका मिडिल पॉइंट यहां पे होगा। ये मान लीजिए D है, तो PD एक मीडियन हो गया। और यह जो मीडियन होती है ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब ट्रायंगल P क्यू डी की एरिया उतनी होगी जितनी की ट्रायंगल पी डी आर की होगी। उसी टाइप से अगर हम क्यू को वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने का साइड पी आर होगा। पी आर का मिडिल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है और ये मान लीजिए कि ई है। तो क्यू ई दूसरी मीडियन हो गई। तीसरी मीडियन जो वर्टेक्स आर है उसके सामने का साइड आपका PQ है, उसका मिडिल पॉइंट मान लीजिए आपका F है। तो आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से मीडियंस PD, QE और RF ये तीनों का तीनों जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका सेंट्रॉयड हो जाएगा। सेंट्रॉयड को हम लोग G से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉयड, या ये कह लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगल। अब हम बात कर रहे हैं इन सेंटर के बारे में। तो ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक तरीका वही कोई ट्रायंगल है जो कि ना आइसोलेस है ना इक्विलैटरल है, तो ये आपका स्केलर ट्रायंगल है। तो हमें इन सेंटर की बात करनी है। मान लीजिए इसका हम नाम ले लेते हैं L, M और ये N। तो देखिए, इन सेंटर के लिए जितने भी एंगल्स हैं उनका बाइसेक्टर खींचिए। जैसे एक एंगल ये है, इसका बाइसेक्टर खींचिए। एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब ये ऐसी लाइन है जो कि इस पूरे एंगल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। उसी टाइप से इस एंगल का बाइसेक्टर खींचिए। मतलब ये जो एंगल है इसको आप 2 पार्ट में बांटिए। तो ये हमने बांटकर अंदाज से बांट दिया। उसी टाइप से ये जो एंगल है इसे आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। ये हमने अंदाज से बांट दिया। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे ये मिल रहा है, ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं जहां पे ये मिल रहे हैं, यही जो होंगे, ये जो पॉइंट होगी
ऐसी पॉइंट जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए ये आपका आई है, तो आई यहां पे आपका इन सेंटर हो जाएगा। इन सेंटर, इन सेंटर, ये देखिए एल आई इस एंगल का बाइसेक्टर है, एम आई इस एंगल का बाइसेक्टर है, और एन आई इस एंगल का बाइसेक्टर है। यहां भी देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर। तो अब तक हम लोगों ने सेंट्रॉइड के बारे में बात किया, इन सेंटर के बारे में बात किया, और लोग बात करने वाले हैं सर्कम सेंटर के बारे में। सर्कम सेंटर, तो देखिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, फिर वही मैं बात कर रहा हूं, और ये है आपका एबीसी स्केलेन ट्रायंगल है, जिसके सभी तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, अलग अलग हैं। तो अगर हम हर एक साइड का अगर हम राइट बाइसेक्टर खींचते हैं, मतलब हमें ऐसी लाइन खींचनी है जो कि ये 90 भी है, और ये दोनों जो साइड हैं, दोनों जो पार्ट हैं, इस बाइसेक्टर के द्वारा जो दोनों पार्ट, दो जो पार्ट बन रहे हैं वे आपस में बराबर हैं। इस तरीके से हम ये जो लाइन खींचे हैं बीसी का राइट बाइसेक्टर खींचे हैं। उसी टाइप से हमें बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनका हमें राइट बाइसेक्टर अगर खींचना है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये इसका राइट बाइसेक्टर होगा, यहाँ पे ये राइट बाइसेक्टर है, ये बराबर, और ये आपका 90। उसी टाइप से इधर भी राइट बाइसेक्टर होगा, ये राइट बाइसेक्टर होगा, इधर भी 90, इधर भी 90, ये बराबर। तो ये जो पॉइंट होगी, दिस पॉइंट विल बी द आपका सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा। और देखिए इस पॉइंट की खासियत ये है कि इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए और ए बी सी में से चाहे ये आप रेडियस लेते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वह जो सर्कल होगी, वह सर्कल ये तीनों पॉइंट से पास करेगी, ये समझ लीजिए। तो इस टाइप से जो आपका सर्कल सेंटर होगा तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा, और ये जो सर्कल आप खींचे हैं, यही जो सर्कल होगी, ये सर्कम सर्कल होती है, सर्कम सर्कल, ठीक है। और यहां भी आप इन सेंटर के केस में इन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आप कोई भी एक आर्क लेना होगा, ये आर्क ले लीजिए, ये लेंथ लेकर के अब इधर और यहां से काटिए, ये जहां मिलेगी, ऐसे जहां मिलेगी, तो ये रेडियस लेते हुए आप अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, तो वह जो सर्कल होगी तीनों साइड को टच करेगी, तो ये जो आप खींचे हैं ना, ये आपका इन सर्कल हो जाएगा। अब बात रह गई आपकी ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर में हमें करना क्या है कि कोई एक ट्रायंगल हम ले लिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूं PQR, ये ले लेता हूं PQR, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। तो हमें हर एक वर्टिसेस से सामने की साइड पे हमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है, ऑल्टीट्यूड। मान लीजिए ये PL ऑल्टीट्यूड हो गया, उसी टाइप से यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करिए, ये मान लीजिए कि आपका M हो गया, ठीक है। उसी टाइप से यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करिए, ऑल्टीट्यूड। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि तीनों का तीनों जो ऑल्टीट्यूड है, जिस पॉइंट पे मिलेगा, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। यहां पे देखिए PL QM और आपका RN, ये तीनों ऑल्टीट्यूड हैं। ऑल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर,
सेंटर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेंट्रॉइड जो होगी, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, उसके मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। यहाँ पे देखिए PD, QE और RF, ये तीनों मीडियंस हैं और इनका जो इंटरसेक्शन होगा सेंट्रॉइड होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और जब हम इन सेंटर की बात करते हैं तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। ये एंगल का बाइसेक्टर ये है आपका, ये इस एंगल का बाइसेक्टर आपका ये है, इस एंगल का बाइसेक्टर आपका ये है, और तीनों बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो आपका इन सेंटर है। सर्कम सेंटर में हम ट्रायंगल के तीनों साइड का राइट बाइसेक्टर खींचते हैं। राइट बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो कि साइड का राइट बाइसेक्टर हो, और तीनों साइड का हम राइट बाइसेक्टर खींचते हैं, और जहां पे ये तीनों का तीनों राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है वो आपका सर्कम सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर में क्या है कि ट्रायंगल के जितने भी ऑल्टीट्यूड्स होते हैं सभी के सभी जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में सेंट्रॉइड के बारे में, इन सेंटर के बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में और सर्कम सेंटर के बारे में डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।